Hello everyone, welcome back to Prachit Exam Barrier. I hope your preparation is going very well. And good morning, Jai Shri Krishna everyone. And today we will discuss 10th October current affair with explanation and related fact. Okay? और हम इसमें जो इन न्यूज़ रहता है बच्चे हमारा, ठीक है, इन न्यूज़ जो भी रहता है, ठीक है, इन न्यूज़ कोई भी चीज़ जैसे SBI इन न्यूज़ या फिर एयरपोर्ट इन न्यूज़, उसमें हम ऑलवेज लास्ट 6 मंथ का कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पीपीटी में जो कोशिश करते हैं कम फैक्ट भी होते हैं और मोस्टली जो हम करते हैं लास्ट 6 मंथ का कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो आप कभी भी इस बॉक्स को स्किप नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, विच कंट्री हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस देश में है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी सऊदी अरबिया, ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट। सो सऊदी अरबिया इज द राइट आंसर बच्चे। Okay, option C is the right answer. The largest airport in the world, the King Fahd International Airport, located in Dammam, Saudi Arabia, which covers an area about 300 square miles. बच्चे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है बच्चा सऊदी अरबिया में जो लोकेटेड कहाँ पर दमम में है स्थित है बच्चा, ठीक है। और इसका जो एरिया है बच्चा 300 स्क्वायर मील्स है, याद रखना है, ठीक है। एंड हियर इज द लिस्ट ऑफ टॉप 5 लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द लिस्ट ऑफ टॉप 5 लार्जेस्ट एयरपोर्ट बच्चे। फर्स्ट इज किंग फैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरबिया 300 स्क्वायर मील्स, ओके क्लियर है। एंड डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके, तो ये यूनाइटेड स्टेट में बच्चा, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। एंड नेक्स्ट है डलास या फोर्थ बॉर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट TX यूनाइटेड स्टेट में बच्चे, ठीक है क्लियर है। ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बच्चे स्थित है FL यूनाइटेड स्टेट, ओके। नेक्स्ट है बासिंगटन डलेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वाशिंगटन DC के यूनाइटेड स्टेट में है। आई होप बच्चे ऑल इज क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, एयरपोर्ट इन न्यूज़ मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने अभी बोला था बच्चे ये मोस्टली जो रहती है, मोस्टली जो रहते हैं बच्चे, ये मोस्टली जो रहती हैं लास्ट 6 मंथ की न्यूज़ रहती हैं, याद रखना ये लास्ट 6 मंथ न्यूज़, ओके, याद रखना। तो फर्स्ट है द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, द किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन दमम सऊदी अरबिया विच कवर्स एरिया अबाउट 300 स्क्वायर मील्स, याद रखना बच्चे, ठीक है। आप इसको याद रखना है कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट सऊदी अरबिया के दमम में स्थित है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन दमम एंड इसकी एरिया जो है 300 स्क्वायर मील्स है, ओके। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चे, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, ओके, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इनोग्रेटेड उत्केला एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट बच्चा? उत्केला एयरपोर्ट ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ये नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने उड़ीसा सरकार को स्वामित्व वाले उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, याद रखना बच्चे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ओके। नेक्स्ट है गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है बच्चा क्योंकि फर्स्ट ऑलवेज पूछता है एग्जाम में, RRB में ऑलरेडी फर्स्ट पूछ चुका है और 2022 में भी RRB भी क्लर्क में पूछा था। सो आप लोग ये ध्यान रखना, फर्स्ट वाला इंपोर्टेंट बन जाता है। अगर ये वर्ड लग रहा है फर्स्ट, दैट इज इंपोर्टेंट बच्चे, ओके। सो फर्स्ट एयरपोर्ट इन द नॉर्थ ईस्ट टू गेट DG यात्रा फैसिलिटी। गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा DG यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है, ओके। कौन सा? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गाइस राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। आई होप आप लोग नहीं जाएंगे, कई बार हमारा जो पेन है इलेक्ट्रिकल थोड़ी चीज़ें इसमें अलग ही है, पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है इसको, सच कहें तो, ठीक है। आई होप आप समझेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है।
और बच्चे ये फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है, फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है। याद रखना है, जो डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बनेगा। डीजी यात्रा बच्चे, कौन सी यात्रा? डीजी यात्रा। ओके, क्लियर होगा आई होप। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट गुजरात फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट हिरासार नियर राजकोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट के पास हरिशार में गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। बच्चे अगर पूछे, फर्स्ट पूछे, मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है कहाँ पर है बच्चे, कहाँ बन रहा या कहाँ पर इसका इनॉग्रेट किया जा रहा है? तो हिरासार, ओके, नियर राजकोट। आई होप क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप 21st न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलरेडी एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चे। सो भारत सरकार ने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड 21st, याद रखना 21 में बच्चा, 21st न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ओके, ग्रीनफील्ड क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट, इसको स्थापित करेगा, ठीक है, क्लियर होगा। याद रखना है 21st न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखना है, ठीक है, अप्रूवल दे दिया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज लॉन्च्ड ए न्यू ऐप कॉल्ड BLR पल्स टू प्रोवाइड हैसल फ्री एक्सपीरियंस टू द commuters and Campgoda International Airport. ओके, सो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL ने कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए BLR पल्स नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। कौन सा बच्चा? ऐप का नाम पूछ सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, BLR पल्स। ओके, किसने प्रोवाइड किया है, कौन से हवाई अड्डे ने, कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने? तो कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियाज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज लॉन्च्ड ए न्यू फैसिलिटी कॉल्ड डीजी यात्रा व्हिच एनेबल पैसेंजर्स टू अवेल ऑफ इट्स सर्विसेज विदाउट डाउनलोडिंग ए मोबाइल एप्लीकेशन। सो बोल रहे हैं बच्चे कि दिल्ली के इंदिरा गांधी, ठीक है, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने डीजी यात्रा नामक एक न्यू सुविधा शुरू कर दी है, जो यात्री को मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किए बिना उनकी सेवाओं को लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। ओके, ध्यान रखना है, थोड़ा आप शॉर्ट लिस्ट बनाइए बच्चा, शॉर्ट नोट्स के साथ आप पढ़ेंगे ना तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें है ना ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और आप ज़्यादा नहीं याद करेंगे, तो इस तरीके से लर्न करिए। मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है, फिर आप देखना कि भाई इंदिरा गांधी जी, मैं बताता हूँ, जैसे इंदिरा गांधी है, ठीक है, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, किसके साथ बच्चा? इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है, ठीक है, इन्होंने कौन सी यात्रा शुरू करी है? डीजी यात्रा बच्चे, ठीक है, डीजी यात्रा। ये इसका शॉर्ट नोट हो गया बच्चा, कि मतलब आप शॉर्ट लिस्ट बनाइए थोड़ा सा, क्योंकि आप इतना लेंथी पढ़ भी नहीं पाएंगे और दिक्कत भी होगा। सो आप इस तरीके से कि इंदिरा गांधी, ठीक है, इंटरनेट प्लस किसके साथ, मतलब कौन सा ऐप वो करा है इन्होंने, ठीक है, कौन सी फैसिलिटी स्टार्ट की है? डीजी यात्रा, ठीक है, ठीक है, जिससे कि किस लिए करिए कि पैसेंजर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ऐसी आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। ऐसे इसको लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है जिसने डीजी यात्रा फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने की थी करके, इस तरीके से। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, इससे ना थोड़ा याद भी रहेगा और ज़्यादा आपको टाइप भी नहीं, लिखना भी नहीं पड़ेगा। नोट्स हमेशा बनाने चाहिए बच्चे, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको बहुत सॉल्व, मतलब कह सकते हो बहुत कूल हो के आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ हमारे पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, ठीक है, लाल बहादुर, एक सेकेंड पेन ले लेते हैं, ओके। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफर ए फ्री रीडिंग लॉन्च लैंग्वेज टू द पैसेंजर विद द कलेक्शन टू लिटरेचर।
सो बोल रहे हैं बच्चे कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो साहित्य के विशाल संग्रह के साथ यात्रियों को मुफ्त रीडिंग लाउंज प्रदान कर रहा है। बच्चे ये लाउंज है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसकी वजह से मुझे दिख नहीं रहा है इसको, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास रेजर काम नहीं कर रहा है, तो इसको क्लीन नहीं कर पा रहे हैं इससे ज़्यादा, ठीक है। सो नेक्स्ट है, ठीक है, ध्यान रखना है। कौन सा बच्चा? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इज द फर्स्ट इन इंडिया, पहला है बच्चा, ऑफर ए फ्री रीडिंग। याद रखना एक चीज़ और, मुझे याद आया बच्चे कि आप ना जब भी इन चीज़ों को पढ़ो, ठीक है, आप जब भी इन चीज़ों को पढ़ोगे हमेशा एक शॉर्ट नोट बनाइए बच्चे, 1 बाई 1 लेके चलिए उसको, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसका शॉर्ट नोट नहीं बनाते हैं तो आप इतना बड़ा लिख भी नहीं सकते। जैसे मैंने अभी ये शुरू किया, ठीक है, ये लिखा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या शुरू किया, डीजी यात्रा, ठीक है, फैसिलिटी उन्होंने स्टार्ट कर दी है इस तरीके से, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। जैसे ये है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं हम, लाल बहादुर, शॉर्ट में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शॉर्ट कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो ये कहाँ एयरपोर्ट है, फर्स्ट बन गया क्या बच्चे, फर्स्ट लाउंज, ठीक है, याद रखना है। फ्री रीडिंग किस लिए प्लस कर दो इसको, बस शॉर्ट बनाइए बच्चा, फ्री रीडिंग, ओके, फ्री रीडिंग लाउंज, ठीक है, लाउंज, इस तरीके से आप चीज़ों को रखिए यार, ठीक है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा बच्चा। ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमने ले लिया, इंपोर्टेंट भी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली रैंक्ड 9th बिगेस्ट एयरपोर्ट ग्लोबली इन 2022 एज पर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI यूनाइटेड स्टेट बेस्ड Atlanta Airport is the retained the its position is the its position as the world biggest airport। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के अनुसार, ठीक है बच्चा, ये ACI के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ठीक है, एक ACI के अकॉर्डिंग, ठीक है, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सन 2022 में विश्व स्तर पर 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक रहे। सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे कह सकते हो कि एक तरीके से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहे, और वर्ल्ड के 9th नंबर पर है ये, ठीक है, जो बिजी रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। According to the Airport Council International ACI, Delhi International Airport has been ranked among the cleanest airport in Asia Pacific। ये बोल रहे हैं बच्चा कि ACI के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एशिया प्रशांत में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डों में स्थान दिया गया है। सबसे क्लीनेस्ट बच्चा बोल रहे हैं, ठीक है, कौन सा सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक, याद रखना है कौन सा है बच्चा, दिल्ली एयरपोर्ट, ओके, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 27 फरवरी 2023 लॉन्च द न्यूली बुल्ट शिवम गोगा एयरपोर्ट along with various development project worth over 3,600 करोड़ इन शिवम गोगा कर्नाटका। ये बोले बच्चा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी सन 2023 को कर्नाटका में शिवमोगा में, ओके, शिवमोगा में 3600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है। याद रखना, बजट का ध्यान रखना है बच्चा, ठीक है, ये 3,600 है, ठीक है। नेक्स्ट है, बेंगलोर कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल IGI एयरपोर्ट बोथ रैंक्ड 2nd and 7th इन सीरम लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मेंस एयरपोर्ट फॉर 2023। बोल रहे हैं बच्चे कि बेंगलोर के ये बोल रहे हैं कि बेंगलोर के कैंपगौड़ा, ओके, हवाई अड्डा और दिल्ली का इंदिरा गांधी, याद रखना ये दोनों हैं, कैंपगौड़ा एंड इंदिरा गांधी, ठीक है, हवाई अड्डा दोनों सन 2022 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हवाई अड्डों की सीरियम की सूची में दूसरे और 7वें स्थान पर है, याद रखना, ठीक है। बाकी आई होप क्लियर होगा।
ठीक है, एक ये वाला देख लेते हैं बच्चे। यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द नेमिंग ऑफ द न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट होलोंगी ईटानगर, द स्टेट कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दोने पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश की राज्य राजधानी होलोंगी, ओके, होलोंगी ईटानगर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा, बच्चा याद रखना है, डोनी पोलो एयरपोर्ट है ये, ठीक है, हवाई अड्डा ईटानगर में करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, ठीक है। आई होप सब क्लियर होगा बच्चा। मोस्टली जो एयरपोर्ट इन न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया, आप प्लीज़ आपको अच्छे से इसको रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट में चलता हूँ बच्चे। एयर इंडिया launched India's first integrated engineering warehouse at which airport? एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे पर भारत का पहला एकीकृत इंजीनियर गोदाम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, दिल्ली, ओके। एयर इंडिया, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एयरलाइंस, अनाउंस द इनॉग्रेशन of its state of the art mega warehouse facility in Delhi। भारत के अग्रणी एयरलाइंस में से एक एयर इंडिया ने दिल्ली में अपनी अत्याधुनिक मेगा गोदाम सुविधा की उद्घाटन क्या बोलते हैं यार उद्घाटन, ठीक है, याद रखना, कई बार भाई हिंदी वर्ड बहुत डिस्टर्ब करते हैं। उद्घाटन होता है ना बच्चे, भाई उद्घाटन किया है, ठीक है, उद्घाटन की घोषणा कर दी है, ठीक है, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, ओके। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। द फैसिलिटी स्पेनिंग एन इम्प्रेसिव 54,000 स्क्वायर फीट एंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड नियर टर्मिनल 3 एट दिल्ली एयरपोर्ट cargo complex marks the significant milestones in the airline's commitment to enhancing aircraft maintenance operations। प्रभावशाली में 54,000 वर्ग फुट में फैली रणनीतिक रूप में दिल्ली हवाई अड्डे को कार्गो कॉम्प्लेक्स में टर्मिनल 3 के पास स्थित यह सुविधा विमान रखरखाव संचालन बढ़ाने के लिए एयरलाइन की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। याद रखना है बच्चे, इतना बाकी है इसमें, बाकी मुझे और तो कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। सो इतना याद रखना बच्चे कि एयर इंडिया ने हवाई अड्डे पर भारत का पहला एकीकृत इंजीनियर गोदाम लॉन्च किया है दिल्ली, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली उदंगुड़ी, ओके, उदंगुड़ी पनांग करुपट्टी पाल्म जैगरी, ओके, has received the geographical indication GI tag of which state? So option A Kerala, option B Tamil Nadu, option C is Karnataka and option D Telangana। So option B is the right answer बच्चे, Tamil Nadu, okay। Recently उदंगुड़ी, okay, पनांग करुपट्टी Palm jaggery gur from Tamil Nadu has received a geographical GI tag। याद रखना है बच्चे, ठीक है। हाल ही में तमिलनाडु के उदंगुड़ी पनांग करुपट्टी ताड़, क्या होता है ना बच्चा, ताड़ गुड़ को भौगोलिक, हिंदी में भौगोलिक बोलते हैं बच्चे, जीआई को, आई थिंक, हाँ शायद भौगोलिक, जोग्राफिकल, भौगोलिक संकेत टैग मतलब संकेत प्राप्त हुआ है, याद रखना। अबाउट उदंगुड़ी पनांग करुपट्टी, थोड़ा सा देख लें बच्चे कि आखिर है क्या। द पाल्म जैगरी प्रिपरेशन प्रोसीडर इन द एरियाज ए ट्रेडिशनल tilted without inclusion of any additional modern strategies, okay, strategies क्या है बच्चा, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये जो होता है बच्चा, इस क्षेत्र में ताड़ का गुड़ तैयार करने की प्रक्रिया आज तक के बिना किसी अतिरिक्त आधुनिक रणनीति की पारंपरिक है, याद रखना है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। द करुपत्ती प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पाल्म सैप फ्रॉम द रीजन अराउंड द उदंगुड़ी तिरुचेंदूर तालुक इन
थूथकुड़ी डिस्ट्रिक्ट हैज सम यूनिकनेस। याद रखना है कि जो थूथुकुड़ी जिले के तिरुचेंदर तालुक में उड़ानगुड़ी के आसपास के क्षेत्र में ताड़ के रस की तैयार करूपट्टी में कुछ विशिष्टता है, कुछ अलग तरीके की चीज है इसमें, याद रखना, इसलिए इसको जीआई टैग प्रोवाइड किया जा रहा है। आई होप सब क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेड सैंडन सोइल फाउंड इन द रीजन। ये बोल रहे हैं बच्चे की इस क्षेत्र में पाई जाने वाली लाल रेतीली मिट्टी को उपस्थिति के कारण है। ये जो होता है बच्चे इस एरिया में रेड, याद रखना, ठीक है, रेड सोइल पाई जाती है, दैट इज रीजन कि इसमें मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं जो इतना इम्प्रूवमेंट कह सकते हो कि इसको जीआई टैग देना पड़ा क्योंकि इतना फेमस होना। ओके, सो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द वीर गाथा प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए, इट एम्स टू इंस्पायर स्कूल चिल्ड्रन टू मेक देम अवेयर of the stories about the nation heroes. It is launched by the Minister of Defense in the coordination with the Ministry of Education. The project will be implemented only in the schools in tier 2 cities in India. How many of the statements given above are correct? इसमें करेक्ट पूछा है बच्चा, ठीक है। हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। वीर गाथा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय नायकों की कहानियों से अवगत कराने के लिए प्रेरित करता है। इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय के समन्वय में लॉन्च किया गया है। यह परियोजना भारत में केवल टियर 2 शहरों के स्कूल में लागू की जाएगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 3, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। इट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन द कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो बी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा। थोड़ा इसका बारे में थोड़ा रीड कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। Recently, over 1.36 crore school students from across the country participated in the Veer Gatha Project 3.0 that aims to disseminate the acts of bravery of the gallantry awarded to the school student. हाल ही में देश भर में 1.36 करोड़ से अधिक स्कूल छात्रों में वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 में भाग लिया है। कितने बच्चे? 1.36 करोड़, मतलब बहुत मीन्स रखता है बच्चा। इतने स्कूल के बच्चे थे जिन्होंने वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य वीरता पुरस्कार विजेताओं को बहादुरी के कार्यों को स्कूली छात्रों तक पहुंचाना है, याद रखना है, ठीक है। एंड it aims to inspire school children to make aware of stories about the nation heroes and brave hearts to disseminate their act of bravery and life stories. इसका जो एम है बच्चा, इसका उद्देश्य है स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय नायकों और बहादुर दिलों की कहानियों के बारे में जागरूक करना, ठीक है, और प्रेरित करना ताकि उनकी बहादुरी की कथ्यों को जीवन में कहानियों पर प्रसार किया जा सके, ठीक है, ताकि वो लोग ऐसी ऐसी कहानियां या फिर बहादुरी की चीज़ें कह सकते हो, ठीक है। वीर गाथा से क्लियर होता है बच्चा की बहादुरी की बात हो रही है, ठीक है। तो इनके अंदर, इन बच्चों के अंदर एक कह सकते हो बहादुरी की चीज़ें पैदा करना, क्रिएट करना और एकदम कह सकते हो बहादुर बनाना, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसका एम है बच्चा ये, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वीर गाथा was instituted under Gallantry Award Portal GAP in 2021। प्रोजेक्ट वीर गाथा की स्थापना बच्चा 2021 में हुई थी, ठीक है। वीरता पुरस्कार पोर्टल गैप की तहत की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना है। 2021 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है। 2 editions of वीर गाथा, फर्स्ट एडिशन 1 and edition 2 have been conducted in 2001 and 2022 रेस्पेक्टिवली। ये बोल रहे हैं बच्चा कि जो वीर गाथा की परियोजना के 2 संस्करण हो चुके हैं ऑलरेडी। वीर संस्करण फर्स्ट जो हुआ था बच्चा वो कब हुआ था? 21 में, एंड सेकंड जो हुआ था 22 में होता है, एंड जो थर्ड है बच्चा वो 2023। ओके, आई होप क्लियर होगा। वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बच्चा इसको जो लॉन्च किया था वीर गाथा परियोजना 3.0 जो है रक्षा मंत्रालय, यानी कि बच्चा इसको मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय के समन्वय में से शुरू की गई है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ओके, एंड नेक्स्ट है द बेस्ट प्रोजेक्ट विल बी रिवार्डेड नेशनली बाय द मिनिस्टर डिफेंस ऑन द फोर्थकमिंग रिपब्लिक डे। सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट के आगामी गणतंत्र दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। ओके, आई होप सब क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है
Consider the following statement with respect to A20 ASEAN Summit. First, Asia Summit is the associated with net zero target of the Asian countries. Second, this year the summit was hosted by India. And third is the Minister of New and Renewable Energy is in charge of achieving net zero target in India. How many of the statements given above are correctly? Guys, I repeat, please try to read स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको ऑलवेज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आऊँ, बिकॉज अब हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि हर एक एग्जाम में ऑलवेज स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं. सो मैं लास्ट में हमेशा कोशिश करूँगा कि 2 से 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट या 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट के रखूँ. ठीक है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट करेंगे भाई बच्चे. अब शुरू किया है, सो आप सबका प्यार बना रहेगा तो आगे भी अच्छे से करेंगे. ठीक है, सो हिंदी में पढ़ लेते हैं. A20 एशियन शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. ऑप्शन फर्स्ट है शिखर सम्मेलन एशियन देशों के नेट जीरो लक्ष्य से जुड़ा है. ऑप्शन सेकंड है, सेकंड पॉइंट इस वर्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की. एंड थर्ड है बच्चे, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत में शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने का प्रभारी है. ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ऑल 3 एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव. ओनली 2 इज द राइट आंसर बच्चे. दिस ईयर द समिट वाज होस्टेड बाय इंडिया. याद रखना है, A20 एशियन समिट होस्टेड बाय द इंडिया. ओके, इस साल की जो एशियन A20 एशियन समिट बच्चा इंडिया ने होस्ट किया है. ठीक है, आई होप क्लियर होगा. नेक्स्ट है, थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में बच्चा. A20 एशियन समिट, द A20 एशियन समिट वाज रिसेंटली हेल्ड एट मलेशिया टू एक्सेलरेट नेट जीरो पाथवेज अक्रॉस एशिया. पूरे एशिया में नेट जीरो पाथवे में तेजी लाने के लिए हाल ही में मलेशिया में A20 एशियन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है. याद रखना बच्चा, A20 और एक्सेलरेट टू नेट जीरो इज न्यू सीरीज ऑफ इवेंट. जो A20 और एक्सेलरेट टू नेट जीरो है, घटनाओं की एक नई श्रृंखला या नई सीरीज है बच्चा. ओके, आई होप क्लियर होगा. एंड एक ये पॉइंट हमें देखना है. द समिट वाज हेल्ड एट कोलालमपुर मलेशिया. ओके, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में अगर आप वीडियो देख रहे हो बच्चे, देन प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये कोलालमपुर मलेशिया जो है बच्चा, वो किसका हेड क्वार्टर है. ओके, आप लोग ऑलवेज पढ़ते रहते हो इस चीज़ को, सो आप मैं जानता हूँ हेड क्वार्टर किसका है. कोलालमपुर मलेशिया जो है किसका हेड क्वार्टर है, ध्यान रखना. ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज टाइप इन कमेंट सेक्शन. ओके, कोलालमपुर मलेशिया. नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IRED वाज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया दैट पार्टिसिपेट इन द समिट. ये बोल रहे हैं बच्चे कि भारत का नवीनकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी भारत और शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाली प्रतिनिधि हैं. और ये बोल रहे हैं बच्चे कि क्या बोलते हैं, IRDA ने हरित हाइड्रोजन विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान उपचार की वकालत की है. ओके, इस पॉइंट को जरूर देख लेना. द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग नेट जीरो टारगेट इन इंडिया. बच्चा जो पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, ठीक है, जैसे हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है. ओके, आई होप क्लियर होगा बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंद्रा पोर्ट विच was seen in the news is located in which state. मुंद्रा बंदरगाह जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है बच्चे? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे, गुजरात. ओके, मुंद्रा पोर्ट इज द फ्लैगशिप फैसिलिटी अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिसेंटली कंप्लीटेड 25 years ऑफ द ऑपरेशन. बच्चे इन्होंने अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की प्रमुख सुविधा
मुंद्रा पोर्ट ने हाल ही में परिचालन के 25 साल पूरे कर लिए हैं। कितने ईयर्स हो गए बच्चे? 25 ईयर्स हो गए इनको। इट इज कंप्लीटेड। ओके, एंड थोड़ा अबाउट देख लेते हैं अबाउट मुंद्रा पोर्ट। इट इज द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट एंड द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। ध्यान रखना है कि बच्चे, ठीक है, कि अडानी सॉरी ये भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। याद रखें लोकेशन, इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ सोर्स ऑफ द गुल्फ ऑफ कच्छ नियर मुंद्रा कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। बच्चा लोकेटेड कहाँ है ये जो लोकेटेड है बच्चा, ये गुजरात के कच्छ जिले के, डिस्ट्रिक्ट कच्छ है, ठीक है, जिले के मुंद्रा के पास कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित है। याद रखना है। ओके, इट इज द डीप ड्राफ्ट ऑल वेदर पोर्ट। याद रखना है कि ये गहरा ड्राफ्ट और मौसम में खुले रहने वाला बंदरगाह है, ठीक है। इट इज आल्सो ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये बोल रहे हैं बच्चे कि एक विशेष आर्थिक सहज भी है, ठीक है। एज मच एज 33% ऑफ इंडिया कंटेनर ट्रैफिक फ्लोज थ्रू द पोर्ट। भारत के 33% कंटेनर यातायात बंदरगाह से होकर गुजरता है। ध्यान रखना है 33% इतना यूज होता है इसका, ठीक है। सो नेक्स्ट है, आई होप क्लियर होगा बच्चे। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज साइंड ए एमओयू ए बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन इन इंडस्ट्री। उद्योग में निवेश और सहयोग का बढ़ावा देने के लिए किन देशों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए इंडिया एंड कतर, ऑप्शन बी इंडिया एंड यूएई, ऑप्शन सी इंडिया एंड सूडान, ऑप्शन डी इंडिया एंड बहरीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंडिया एंड यूएई। ओके, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। India and the United Arab Emirates have taken a significant step toward strengthening their a partnership in sustainable industrial development and advanced technologies। ये बोल रहे हैं कि बच्चे जो भारत और संयुक्त राज्य अरब अमीरात है उसने सतत औद्योगिक विकास और उन्नत प्रौद्योगिकियों में अपनी साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ठीक है बच्चा, ये आगे बढ़ रहे इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, और ये आगे चीज़ों को स्ट्रेंथ मतलब कह सकते हो कि चीज़ों को मजबूत करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को एक साथ एमओयू कर रहे हैं। ठीक है, ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू वाज ऑफिशियली inked in Abu Dhabi, solidifying the commitment of collaboration effort in areas such as supply chain resilience, clean energy technology, healthcare, space industry 4.0 and industrial standards। ये बोल रहे हैं बच्चे कि आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष उद्योग 4.0 और औद्योगिक मानकों जैसे क्षेत्रों में सहयोग प्रयासों की मजबूती करते हुए अभी धाबी आधिकारिक तौर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इन चीज़ों में ये लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं, इसने थोड़ा अच्छे से एमओयू कर किया है हमारे साथ इन्होंने। ठीक है, तो आप ध्यान रखना बच्चे। ओके, बाकी मैं नेक्स्ट पर चलता हूँ। ओके, हु हैज़ लॉन्च्ड ए नेवी अपडेट इंडिजिनस प्रोग्राम स्वावलंबन 2.0। नौसेना का अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम स्वावलंबन 2.0 किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लॉन्च्ड ए नेवी अपडेट इंडिजिनस प्रोग्राम स्वावलंबन 2.0 द 2 days सेमिनार नेवल इनोवेशन indigenization organization which commenced in New Delhi on October 4, 2023। नेक्स्ट है, इसको थोड़ा देख लेते हैं कि बच्चा इसमें ये बोल रहे हैं कि जो रक्षा मंत्री हमें राजनाथ सिंह ने नौसेना नवाचार और स्वदेशी करण संगठन को दो दिवसीय सेमिनार में नौसेना के स्वदेशी कार्यक्रम स्वावलंबन 2.0 का शुभारंभ किया है, जो 4 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में शुरू होगा। याद रखना है, ठीक है। इतना काफी है बच्चे, और तो मुझे इसमें कुछ नहीं लग रहा। जो मोस्ट है आप इसको थोड़ा याद रखना, किसने रक्षा मंत्री हैं हमारे, ठीक है, राजनाथ सिंह। ठीक है, ठीक है, आई होप क्लियर होगा बच्चे। नेक्स्ट है,
अब इसको एक बारी रीड कर लेते हैं, ठीक है। He also released the Indian Navy update indigenation roadmap Swavalamban 2.0, a special interactive session for the industry to explain the nuances, okay, of the roadmap is planned on day 2 of seminar. उन्होंने भारतीय नौसेना का अतन स्वदेशीकरण रोड मैप स्वावलंबन 2.0 भी जारी किया। सेमिनार के दूसरे दिन रोड मैप की बारीकियों को समझने के लिए या समझाने के लिए उद्योग के लिए एक विशेष इंटरएक्टिव योजना भी बनाई गई, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश हैज अनाउंस्ड डैश रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब। ओके, ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी 40%, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 35%। ओके, सो थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं बच्चे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इशूड ए नोटिफिकेशन फॉर प्रोवाइडिंग 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन रिक्वायरमेंट वेरिंग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर अन्य भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इम्पोर्टेंट है बच्चा, कितना 35% रिजर्वेशन, ओके, फीमेल्स के लिए, ये फीमेल्स के लिए है, याद रखना बच्चे, ठीक है। The government of introduced the amendment of the Madhya Pradesh Civil Services provision, special provision for appointment of women rules 1997 to provide 35% reservation for women in the state. सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा यानी कि महिलाओं की नियुक्ति के लिए एक अमेंडमेंट लागू किया बच्चे, या संशोधन पेश कर दिया। 1997 में संशोधन पेश किया, ओके। एंड इसको देख लेना। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिसेंटली अनाउंस द 35% ऑफ द वैकेंसीज इन पुलिस एंड अदर गवर्नमेंट जॉब विल बी फिल्ड बाय वुमेन। ध्यान रखना कि जो शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की है कि पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में 35% जो वैकेंसीज रहेंगी बच्चे, उनमें महिलाओं के द्वारा भरी जाएंगी, ठीक है, फीमेल्स के लिए। बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंट्रोड्यूस 50% रिजर्वेशन। याद रखना, फर्स्ट स्टेट बन जाता है, इंपोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। कितना, मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट बन गया। 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इलेक्शंस टू पंचायत एंड अर्बन बॉडीज। इट आल्सो हैज 30% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पुलिस एंड द स्टेट आल्सो ऑफर्स कंसेशनल ट्रैफिक tariffs for registry of property in case it is in a woman name। मध्य प्रदेश पंचायतों शहरी निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया बच्चे। इसमें पुलिस में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण भी है। यदि संपत्ति महिला के नाम पर है तो राज्य की उसकी रजिस्ट्री के लिए रियायती शुल्क भी प्रदान करता है, याद रखना। ये क्लियर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग हैज ऑर्गेनाइज फर्स्ट स्टेट वर्कशॉप ऑन वुमेन लेड डेवलपमेंट इन विच स्टेट। नीति आयोग ने किस राज्य में महिला नेतृत्व विकास पर पहली कार्यशाला आयोजित की है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। द inaugural edition of Women Entrepreneurship Platform WEP Niti Aayog State Workshop Series on enabling women-led development through entrepreneurship was organized at CSIR National Institute of Oceanography NIO Auditorium, Goa on 3rd October 2023। बच्चे इन शॉर्ट एंड इन हिंदी मैं अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी मीडियम मेरे बच्चों के लिए जो समझ सकते हैं चीज़ों को, कि महिला उद्यमिता का उद्घाटन संस्करण उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को नेतृत्व करने वाले विकास सक्षम करने वाले नीति आयोग राज्य कार्यशाला श्रृंखला 3 अक्टूबर 2023 को CSRIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी
ऑडिटोरियम गोवा में आयोजित की गई थी। आप इतना ध्यान रखिए, कई बार चीज़ें ज़्यादा ना जाके, आप गोवा में हुआ था, 3 अक्टूबर को हुआ था बच्चा, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? CSIR, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी NIO ऑडिटोरियम, याद रखना, ये गोवा में, ठीक है। इतना काफ़ी है। Its workshop was held in collaboration with the government of Goa with focus on western region of the country. कार्यशाला देश के पश्चिमी क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हुए गोवा सरकार के सहयोग में आयोजित की गई थी, ठीक है। क्लियर होगा? ओके। एक गैदरिंग ऑफ चेंज मेकर्स, बदलाव लाने वाला कह सकते हो, एक गैदरिंग चेंज मेकर्स मतलब एक बदलाव जो होना चाहिए, ठीक है। आप इसको देख लेना, इतना कुछ खास नहीं लग रहा मुझे इसमें, ठीक है। और आके आप, मैं ज़्यादा अगर बच्चा ज़्यादा और अच्छे से करूँगा तो सेशन बहुत लेंथी हो जाएगा, सो आप इसको रीड कर लेना, मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है। गोवा स्टेट विजन 2047, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इसको हम इसके बिल्कुल नहीं कर सकते। डॉक्टर प्रमोद सावंत, हॉर्नेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ गोवा, stated that the Goa State Vision 2047 will be prepared with the help of नीति आयोग। ये ध्यान रखना बच्चे, ये बोल रहे हैं कि जो गोवा जो राज्य का जो विजन है 2047 गोवा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा है, ठीक है, कि नीति आयोग की मदद से गोवा राज्य विजन 247 तैयार किया जाएगा। किसकी हेल्प से बच्चा? नीति आयोग की, याद रखना, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। एंड द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट 2 charts under the WEP award for rewards ATR initiative। WEP के अवार्ड टू रिवॉर्ड, ओके, अवार्ड के 2 रिवॉर्ड ATR पहल के तहत पहले 2 समूहों को शुभारंभ WEP उन्नति नामक पहला समूह पूरे भारत के हरित उद्योग में से आवेदन स्वीकार कर रहा है, ओके। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। द सेकंड चौहार टाइटल वी नर्चर वुड वी लेड बाय अटल इंक्यूबेशन सेंटर सॉरी, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। गाइस परेशान हो जाता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ ना, फिर जो कॉल्स शुरू कर देते हैं भाई, दे कॉल, मतलब क्या बताऊँ, इतनी कॉल्स करते हैं। और वो वैसे नहीं करेंगे जब ही करेंगे जब मैं क्लास शुरू करता हूँ। और अगर कोई कॉल नहीं उठा रहा है तो एटलीस्ट आप समझो ना बच्चे कि शायद कुछ ना कुछ बिजी होंगे, लेकिन नहीं, हम थोड़ी मानने वाले, हम तो करेंगे, करो। बस मेरे बच्चे और डिस्टर्ब हो जाते हैं क्लास वाले, ओके। बी नर्चर नामक, ये बोल रहे हैं बच्चा, बी नर्चर नामक दूसरे समूह का नेतृत्व अटल इंक्यूबेशन सेंटर गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा किया जाएगा, ओके, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट गोवा इन न्यूज देख लेते हैं बच्चे। गोवा CM प्रमोद सावंत लॉन्च्ड गृह आधार स्कीम टू एम्पावर गॉन होम वर्क्स, ठीक है। क्या लॉन्च किया है? गृह आधार स्कीम, गृह याद रखना बच्चा, ओके। गोवा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट ऑफर फ्री द विट्रो फर्टिलाइजेशन IFB ट्रीटमेंट, ओके। GI tag for Goan mangoes and बेबिंका क्राफ्ट फ्रॉम राजस्थान एंड UP, ओके। आप थोड़ा ये रीड कर लेना बच्चे, कुछ इतना खास नहीं है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट याद रखना इन न्यूज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, आप लोग पढ़ ही लोगे इतना, इसलिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, कुछ इतना हार्ड नहीं रखा है इसमें, ठीक है बच्चे। सो नेक्स्ट में चलता हूँ, आप इसको भी थोड़ा रीड कर लेना, अगर टाइम होता डेफिनेटली पढ़ता, मैं ज़रूर कराता इसको अच्छे से, एक बार रीड करके, ठीक है। बाकी वीकली आएगा तो उसमें भी थोड़ा अच्छे से कवर करेंगे हम लोग, ठीक है।
आप इन न्यूज़ ये वाला देख लेना बच्चे, ठीक है, क्लियर होगा। नेक्स्ट में चलता हूँ। नोकिया हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 6G लैब इन विच सिटी इन इंडिया। नोकिया ने भारत के किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। डी इज द राइट आंसर बच्चे। ओके, Nokia launched first of its 6G lab in India. Research areas will include foundation 6G technologies like network as a sensor, network exposure and automation. नोकिया ने भारत में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है। अनुसंधान क्षेत्रों में सेंसर के रूप में नेटवर्क एक्सपोजर और ऑटोमेशन जैसी मूलभूत 6G प्रौद्योगिकियां शामिल होंगी। ओके, आई होप क्लियर होगा। एंड ये पॉइंट याद रखना है। बेंगलुरु इंडिया नोकिया 5 अक्टूबर 2023 announced it established a 6G lab. It is global R&D center in Bangalore, India. ओके, भारत नोकिया 5 अक्टूबर 2023 ने घोषणा की कि उसने बेंगलुरु भारत में अपने वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्र में 6G लैब स्थापित की है। ओके, आप क्लियर है, इतना काफी है। ओके, आई होप क्लियर होगा बच्चे। आप इतना भी ध्यान रखिए कि भाई हमारा फर्स्ट है तो इम्पोर्टेंट ही है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट, ओके, फर्स्ट 6G लैब बाय नोकिया, किसने की है? नोकिया ने, ठीक है। और कहाँ? इन बेंगलुरु बच्चा। ओके, आई होप क्लियर होगा, ठीक। इन विच सिटी ऑफ इंडिया विल द 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस बी ऑर्गेनाइज्ड? 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस भारत किस शहर में आयोजित की जाएगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ऑलवेज एसएससी में तो पूछता ही है और बैंकिंग के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोची। ओके, यूनियन फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्टर Purushottam Rupala will inaugurate the 16th Agriculture Science Congress in Kochi, Kerala on October 10. केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो हैं पुरुषोत्तम रूपाला 10 अक्टूबर को केरल के कोच्चि में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। याद रखना, एडिशन याद रखना है बच्चा, 16th है, ठीक है, डोंट फॉरगेट इट बिकॉज एडिशन पूछा है बच्चे, 16th है। किसका बच्चे? एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस। ओके, याद रखना। इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बच्चा? नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के साथ, साइंस द्वारा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द जियो मार्ट एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर? जियो मार्ट ने किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए रणबीर कपूर, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी इज विराट कोहली। So B is the right answer, Mahendra Singh Dhoni. JioMart has recently appointed former Indian cricket team captain Mahendra Singh Dhoni as its brand ambassador. Okay, clear है बच्चे? Okay, JioMart is continuously trying to increase its presence in the Indian e-commerce market. Along with this, the company has also started a new campaign named Jio Utsav. ओके, इन्होंने बच्चे जियो मार्ट लगातार भारतीय ई कॉमर्स बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी न्यूज़ देख रहे हैं हम उनका। इसके साथ ही कंपनी ने जियो उत्सव नाम एक नया अभियान भी शुरू किया है, ठीक है, जियो उत्सव, याद रखना। Which state chief minister has declared dolphin as a state of aquatic animal? So option D is the right answer बच्चे, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ has declared the गैंगटिक डॉल्फिन एज द स्टेट aquatic animal. उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन, ओके, गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है, ठीक है, याद रखना है बच्चा, ठीक है। एंड आपको एक चीज और देखनी है भाई, ये वाला मैंने कल भी बताया था, किधर गया काउंटिंग जो हो रहा था, ये
टीम ऑफ द वर्ल्ड, ओके, याद रखना है इसको भी भाई। Team of the Worldwide Fund of Nature (WWF) and Forest Department have been recently counting dolphins with the help of GPS in Garganga at Hapur district of Uttar Pradesh. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने वन विभाग की टीमें हाल ही में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में गढ़गंगा में जीपीएस की मदद से डॉल्फिन की गिनती कर रही है, याद रखना है, ठीक है। ओके, क्लियर होगा बच्चे। एंड एक ये और देखना है हमें, रिगार्डिंग द ऑनगोइंग डॉल्फिन सेंसस इन गढ़गंगा, डीएफओ संजय कुमार माल said this is the campaign named Mary Ganga Mary Dolphin 2023 कैंपेन। गढ़गंगा में चल रही डॉल्फिन गणना के बारे में डीएफओ संजय कुमार मल्ल ने कहा है, ठीक है, डीएफओ है बच्चे, ये मल्ल ने कहा है ये एक अभियान है जिसका नाम मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 अभियान है, याद रखना, ठीक है, क्लियर, इतना काफी है। एंड ये भी देख लो, DFO also said that in the old data there were 22 dolphins counted in 2015, 30 dolphins in 2016, 32 dolphins in 17, 33 dolphins in 18 and 35 dolphins in 19, 41 dolphins in 2020 and let's see कि अभी का डाटा क्या होगा, ठीक है, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज इनॉग्रेटेड नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव इन झारखंड। झारखंड में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी रघुबर दास, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव एंड ऑप्शन डी प्रहलाद जोशी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अर्जुन मुंडा। श्री अर्जुन मुंडा इनॉग्रेट द आदि महोत्सव द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एट जमशेदपुर झारखंड। याद रखना कहाँ हुआ था बच्चे? झारखंड के जमशेदपुर में 7 अक्टूबर को हुआ था 2023। ओके, क्लियर है बच्चे? और यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चे, फेस्टिवल से भी पूछा भी था, ठीक है, सो आप लोग ध्यान रखना है इसको। ओके, द मेगा इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, 7th and 16 October 2023। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, he appreciated the live demonstration by women tribal artisans by making their artifact. The minister expressed the gratitude towards the Prime Minister Shri Narendra Modi for his vision of popularizing tribal product by the presenting them to visiting dignitaries during the G20 summit। उन्होंने कहा महिला आदिवासी कारीगरों द्वारा अपनी कलाकृतियों बनाने की सजीव प्रदर्शन को सराहना की, ठीक है। इन्होंने मंत्री जी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान आने वाले गणमान्य व्यक्तियों को आदिवासी उत्पादों को प्रस्तुत करके लोकप्रिय बनाने के लिए उनकी दृष्टिकोण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया उन्होंने, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी नीड नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए बच्चे कि हु इज द इनॉग्रेटेड नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव किसने इनॉग्रेट किया? सो अर्जुन मुंडा ने किया, इतना ध्यान रखिए। ओके, क्लियर है। व्हेन इज द वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 9 अक्टूबर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज मार्क्ड ग्लोबली ऑन? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रसिद्ध स्तर पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए 9 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी 7 अक्टूबर। सो 10 अक्टूबर इज द राइट आंसर बच्चे। ओके, आई होप क्लियर होगा, 10 अक्टूबर। ओके, एंड आपको ये याद रखना है बच्चा, द थीम फॉर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ओके, याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इज द नेशनल पोस्टल डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर, ऑप्शन डी 11 अक्टूबर. सो बी इज द राइट आंसर, 10 अक्टूबर. ओके, आई होप क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The World Post Day is marked to commemorate the University of the Universal Postal Union (UPU). Where is the headquarter of UPU located? This दिवस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. यूपीयू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी बर्न स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी रोम इटली, ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस. सो बी इज द राइट आंसर, बर्न स्विट्जरलैंड. अक्टूबर 9 को. October 9 was chosen as it marks to anniversary of the Universal Postal Union (UPU), which was created in 1874 in Switzerland. Okay, I hope clear होगा. नेक्स्ट है स्टैटिक जी के बेस्ड करंट अफेयर एमसीक्यू 10 अक्टूबर. मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सो आप लोग ध्यान रखना. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टाइप इज नॉट अ मैंडेटरी टू एक्सचेंज म्यूटिलेटेड एंड डिफेक्टिव बैंक नोट्स. निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक के लिए कटे फटे और दोषपूर्ण बैंक नोटों का विनिमय करना अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन ए पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑप्शन बी प्राइवेट सेक्टर बैंक, ऑप्शन सी रीजनल रूरल बैंक, ऑप्शन डी स्मॉल फाइनेंस बैंक. डी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सेंटर repository of information on large credits has been constituted by. बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय भंडार किसके द्वारा गठित किया गया है? ध्यान रखना है किसका. इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंटरनेशनल ऑन लार्ज क्रेडिट. ओके, क्लियर है. ऑप्शन ए से बी, ऑप्शन बी ICRA, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. So C is the right answer, RBI. Next question. Who authorized an entity to commence or operate a payment system in India? भारत में भुगतान प्रणाली शुरू करने या संचालित करने के लिए किस इकाई को कौन अधिकृत करता है? ऑप्शन ए NPCI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी SEBI. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, RBI. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द लिमिट फॉर फार्म क्रेडिट टू इंडिविजुअल फार्मर्स दैट कैन क्वालिफाई फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? व्यक्तिगत किसानों के लिए कृषि ऋण की सीमा क्या है जो प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 25 लाख, ऑप्शन सी 50 लाख, ऑप्शन डी 75 लाख. तो सी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Are fixed income securities whose proceeds are used to finance new exciting eligible green project. निश्चित आय प्रतिभूतियां हैं जिसकी आय का उपयोग नई मौजूदा पात्र हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है. ऑप्शन ए ग्रीन हाउस बॉन्ड्स, ऑप्शन बी मसाला बॉन्ड, ऑप्शन सी ECB, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर बॉन्ड्स. गाइज हम सारे बॉन्ड्स पढ़ेंगे, ग्रीन बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड. बैंकिंग में जब स्टैटिक्स शुरू करेंगे मसाला बॉन्ड वगैरह सब पढ़ाएंगे, ठीक है, डोंट वेरी. ऑप्शन इज द राइट आंसर, ग्रीन बॉन्ड्स. ओके, क्लियर. द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय. पहला आहरण अधिकार SDR किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी ADB, ऑप्शन डी ब्रिक्स बैंक. सो बी इज द राइट आंसर, IMF. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द चेयरपर्सन ऑफ GST काउंसिल? GST परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ RBI, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूनियन बैंक फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन डी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN? वस्तु एवं सेवा कर का पहचान संख्या GSTIN में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16. सो सी इज द राइट आंसर बच्चे. ओके, 15. नेक्स्ट क्वेश्चन. हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी इज पब्लिश्ड एनुअली बाय. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी केयर रेटिंग, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी SEBI. सो सी इज द राइट आंसर बच्चे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया released handbook statistics in the Indian economy. Okay, it is published by RBI. Next question. Dash is the value of country's currency in terms of foreign currency. विदेशी मुद्रा के संदर्भ में किसी
किसी देश की मुद्रा का मूल्य फॉरेक्स मार्केट होता है। ऑप्शन बी कूपन्स, ऑप्शन सी डेट सिक्योरिटीज, ऑप्शन डी एक्सचेंज रेट। डी इज द राइट आंसर। ओके, डी इज द राइट आंसर, एक्सचेंज रेट। सो फाइनली सेशन यहीं फिनिश होता है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज इसको जरूर देख लेना, हम डेली एक टॉपिक लेकर आएंगे और उसको अच्छे से बाय वन बाय कवर करेंगे। ओके, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, बाकी आप देखिए। अबाउट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMM स्कीम, ये कह सकते हो कि हम लास्ट में डेली मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज प्रोवाइड करेंगे बच्चा, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज। ओके, इन लास्ट में, लास्ट पेज ऑफ PDF। ओके, ओके, क्लियर है। लॉन्च्ड अप्रैल 8, 2015, लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। एम टू प्रोवाइड लोन्स अप टू 10 लाख टू नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस। ध्यान रखना कितना, 10 लाख। आई होप क्लियर होगा। कम्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। These loans are classified as Mudra loans PMMY, and Mudra has been initially formed a wholly owned subsidiary, Small Industry Development Bank of India, with 100% capital being contributed by it. Next, presently the authorized capital Mudra is 1000 crores and paid up capital 750 crore, fully subscribed by the SIDBI. ओके, एंड क्वांटम ऑफ लोन्स मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या है बच्चे? मैक्सिमम लोन अमाउंट अप टू 10 लाख, याद रखना है। लोन फ्रॉम 50,000 आर कैटेगराइज्ड, शिशु के लिए कितना? 50,000। ओके, लोन फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख। ओके, कितना है? किशोर के लिए ये शिशु के लिए 50, किशोर के लिए 50 टू 5 लाख अंडर रहता है, ठीक है। एंड लोन फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख आर कैटेगराइज्ड एट तरुण, याद रखना। ओके, आई होप क्लियर होगा। PMMY help in generation 0.2 crore net additional employment during the period of approximately 3 years from 2005 to 2018। आई होप क्लियर होगा बच्चे। ये याद रखिए, इनका लोन अमाउंट अगर पूछ सकते हैं तो स्टेटमेंट बेस्ड में डेफिनेटली पूछ सकता है। आई होप क्लियर होगा। ऐसे ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी बच्चे, और भी मैं इंप्रूवमेंट करूँ। इफ अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो। एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर एवरीवन, एंड टाइप योर आंसर इन कमेंट सेक्शन बच्चे। ओके, The average ticket size of loan under Pradhan Mantri Mudra Yojana PMMY Mudra has nearly doubled to in financial year 2023 from 38,000 in financial year 16, according to State Bank of India Economics Research Department. Option A 76,000, option B 75,000, option C 72,000, option D 74,000. What is the right answer? Please guys type in comment section. ओके, सो आज ही हम इस सेशन को अभी राइट नाउ जस्ट हम फिनिश करते हैं बच्चे। एंड बाकी कल आपको वीकली मिलेगा बच्चा, कल वीकली मिलेगा, और आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि भाई मॉक टेस्ट एक हम वीडियो ला रहे हैं बच्चे, व्हाट इज द एक्चुअल क्वेश्चंस इन IBPS क्लर्क मेंस, और उसके साथ उसका रिव्यू के साथ, पूरा अच्छे से रिव्यू के साथ कह सकते हो कि भाई अच्छे से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअल क्वेश्चंस क्या थे, कैसे कैसे GA करना था, क्या क्वेश्चंस थे, सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लस अपर्चर सुपर पेड बूस्टर का क्या रोल था, कितना उसमें क्वेश्चंस बनाए, वो सारी चीज़ें उसमें आज मैं उसको अपलोड कर दूंगा शाम तक, ठीक है। आप उसको ज़रूर देखना बच्चे, एंड आपको पता लगेगा लेवल क्वेश्चंस एंड कितना कैप्सूल्स ने हेल्पफुल रहा है बच्चों को, सारी चीज़ें बाय वन बाय। ओके, सो सेशन को यहीं फिनिश करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एंड प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर जरूर डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। एंड बाय, गुड नाइट, टेक केयर। क्योंकि भाई मैं सोने जा रहा हूँ इसलिए मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ, क्योंकि सच बताऊँ मैं इसको रेडी करते करते आज मुझे बहुत लेट हो गया था। नाइट में समथिंग मैं 2 बजे सोया हूँ, ठीक है। अब मेरे को दोबारा नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने, बट आप नहीं सोने, आपके लिए पूरा दिन पड़े, अच्छे से कंटिन्यू करो। मैंने कल भी बोला था सुबह उठिए बच्चे, एक टारगेट बनाइए और डेली अच्छे से उसको अचीव करने में पूरा दिन लगा दीजिए। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सब अच्छे से पढ़ते रहिए,
एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप लोगों को सेशन अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, अगर पसंद आता है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं कहेंगे आपसे, कोई हक ही नहीं है हमारा। ओके बाय, टेक केयर।